अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल लिंक पे खुश आमदेद कहता हूं। आज से हम ए लेवल्स के प्योर मैथमेटिक्स 3 यानी पेपर 3 के लिए एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। P3 में जो पहला मेन टॉपिक है वो अलजबरा है। आज हम अलजबरा के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको पता है कि इससे पहले हम P1 का पहला टॉपिक यानी क्वाड्रेटिक्स जो है उसके 40 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज से हम ए लेवल मैथमेटिक्स का पेपर 3 स्टार्ट करेंगे, यानी प्योर मैथमेटिक्स 3 का जो फर्स्ट टॉपिक अलजबरा है इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं जो लास्ट टाइम लेक्चर है उस पर बात करना चाहता हूँ। हमने प्योर मैथमेटिक्स 1 यानी P1 का पहला टॉपिक ख़त्म किया है जिसको हम क्वाड्रेटिक्स कहते हैं और इसमें हमने 40 लेक्चर्स को कवर किया है। तो अब हम आज से P3 को स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह से होगा कि हम जो ए लेवल्स के 4 पेपर हैं P1, P3, M1 और S1, हम बारी बारी इनके लिए लेक्चर सीरीज जो है वो शुरू करेंगे। तो पहली जो है वो P1 में से हमने क्वाड्रेटिक्स को पिक किया, उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज से अलजबरा के लिए एक लेक्चर सीरीज बनाएंगे और उसका आज पहला टॉपिक जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए हमें नंबर्स को स्टडी करना होगा। ये हम ऑलरेडी ओ लेवल में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन इसको रिव्यू कर लेते हैं और इसके बाद हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा है कि नेचुरल नंबर जो है वो काउंटिंग के लिए हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर्स हैं ये इन्फिनिट हैं, यानी अनकाउंटेबल हैं। तो डेली लाइफ में हम काउंटिंग के लिए नेचुरल नंबर्स को यूज करते हैं। फिर हम इंटीजर्स की बात करते हैं। 1 से छोटा नंबर भी है जिसको हम 0 कहते हैं, 0 से छोटा नंबर भी है -1, -2, -3 एंड -4। तो नेगेटिव नंबर को जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे जो बिलो टेम्परेचर होता है उसके लिए यूज करते हैं। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, और 0 ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो ये जो नंबर्स हैं जो मैंने ऊपर शो किए हैं ये पॉजिटिव इंटीजर भी हैं और इनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको अलग से लिख लेते हैं जैसे -1, -2, -3, -4, और ये भी इन्फिनिट है। 0 न्यूट्रल नंबर है, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, और ये नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन को शो करता है। नेगेटिव नंबर लॉस को शो करने के लिए, पॉजिटिव नंबर प्रॉफिट को शो करने के लिए, और 0 जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस को शो करता है। और जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके लिए भी 0 हम यूज करते हैं। इस तरह से कुछ और नंबर्स हैं जो कि फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। +-1/2, +-1/3, +-4/3, ये मैंने रैंडम से नंबर लिखे हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स में ये होता है कि ये फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं। तो जो ऊपर नंबर है ये भी इंटीजर होना चाहिए, जो नीचे डिनोमिनेटर में ये भी इंटीजर होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो नंबर आते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये भी प्लस माइनस के साथ लिख सकते हैं हम। मैंने चंद एक नंबर लिखे हैं और आगे मैंने डॉटेड जब शो कर दिया है कि ये भी इन्फिनिट नंबर्स हैं, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर मैंने पाई और ई लिखा है, ये भी रैशनल नंबर है, यानी इनकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं वो तो नेवर एंडिंग होती है। डेसिमल के बाद जब वो सिलसिला चलता ही रहता है। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर आप देखें
तो ये भी 1.414 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी 1.732, इस तरह से ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी इनकी वैल्यू हम जब भी लिखते हैं तो ट्रंकेट करके या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं। इन नंबर्स को हम किसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस वजह से इनको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या है, पाई है इस तरह से, ये भी जो है वो डेसिमल के बाद इसका सिलसिला चलता ही रहता है। ई भी एक नंबर है जो कि अगले लेक्चर्स में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं इन तमाम नंबर्स को एक और सेट में लिखना चाहता हूँ जिनको रियल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स मैंने लिख दिए, इंटीजर्स लिख दिए, रैशनल नंबर लिख दिए, इरैशनल नंबर लिख दिए। गो के नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर्स का ही हिस्सा है, लेकिन मैंने इसको अलग से इस वजह से लिखा है कि इनको हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। तो ये इंट्रोडक्शन है, या हमने कह दिया कि इसको रिव्यू किया हमने नंबर्स का। तो अब हम देखना चाहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या मुराद है। तो इसके लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को तो ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है 2 स्क्वायर्ड, यानी ये स्क्वायर जो ऊपर लिखा हुआ ये एक ऑपरेशन है जो कि 2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसके मीनिंग ये है कि 2 को आप 2 दफा अपने साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इंटू टू इज इक्वल टू +4, मैंने ये लिख दिया है। और अगर ये लिखा हो -2 का स्क्वायर, तो इसका भी मतलब ये है कि -2 को आपस में ही मल्टीप्लाई कर दे एक दफा, तो ये आपके पास आ गया +4। तो आपने देखा 2 का स्क्वायर भी +4 है और -2 का स्क्वायर भी +4 ही है। तो अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ आते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू भी एक ऑपरेशन है जो किसी नंबर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, ये 2 वर्टिकल लाइंस हैं जो कि 3 के अराउंड मैंने लिखती हैं। इसको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, यानी 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो मैं जरा इसको लिख लेता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +3 इज इक्वल टू +3। तो अब हम नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफाइन करने लगे हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर की आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो नंबर तो वही आएगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा। तो हम लिख लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज इक्वल टू +3। तो हमने ये याद रखना है कि जब भी किसी नंबर अगर वो पॉजिटिव है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर एक नेगेटिव नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ये डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की। अब हम इसको जरा वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं कि अगर कोई वेरिएबल x हो तो इसको कैसे पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x। तो इसको हम पढ़ना चाहते हैं कि किन किन तरीकों से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ये लेफ्ट साइड को ऐसे पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। और भी तरीका है इसका पढ़ने का, और मैग्नीट्यूड ऑफ x। और भी तरीका इसको पढ़ने का कि मॉड्यूलस ऑफ x, और वो मैं यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको मॉड ऑफ x भी कहते हैं। तो अब हम इसको मद्देनजर रखते हुए जरा कुछ नंबरों की एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड लिखना चाहते हैं। तो मैं जो भी ये वर्ड्स लिखे हैं ये सारे यहाँ पर यूज करना चाहूंगा। ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ +1 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, मॉड्यूलस ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। ये हमने पॉजिटिव लिखना है, यानी इसका ये कभी भी नहीं हो सकता कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव आ जाए। इस तरह से ये लिखते हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज इक्वल टू -2। ये मैंने यहाँ पर ये लिखा है तो ये इसमें गलती है, जानबूझ के इसको लिखा गया है कि अगर आप किसी जगह पे ये लिखा देखें तो आप कहें कि ये डेफिनेशन के अगेंस्ट है, तो इसको सही करके लिखना पड़ेगा। यानी ये क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाफ इज इक्वल टू हाफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/3 इज इक्वल टू 4/3। तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स लिखी है मैथमेटिकल ये करेक्ट है, सिवाय इसके ये गलत है। तो अब हम देखना ये चाहते हैं कि अगर x पॉजिटिव नंबर हो
तो यानी x एक वेरिएबल है जिसमें बहुत से नंबर शामिल हो सकते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? यानी x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसके हम दो केस बना देते हैं। तो x पॉजिटिव के लिए और x नेगेटिव के लिए बारी बारी जो है हम डिस्कस करते हैं। तो पहले केस 1 हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर इससे पहले ये है कि 0.32 है, ये डेसिमल में है, तो इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू 0.32 हमने लिख दी है। तो इस तरह से नेगेटिव 0.2 एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी 0.2 ही है पॉजिटिव। तो अब हम केसेस की बात करने लगे हैं कि केस 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, यानी x अगर एक वेरिएबल हो और x में शामिल जितने भी नंबर्स हों वो पॉजिटिव हों, तो उसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल इक्वेशन उसकी ये होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी जो यहाँ x लिखा है हमने वही यहाँ पर होगा। तो इस इक्वेशन को टेस्ट कर लेते हैं मुख्तलिफ नंबर से। तो x से मुराद कुछ नंबर्स ले लेते हैं। ये मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1 2 3 4, 1/2 1/3 4/3 एंड सो ऑन। तो हम बारी बारी एक इस नंबर को इधर भी पुट करते हैं और इधर भी पुट करते हैं, तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रही, लेकिन हम पता है कि x से मुराद यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स है। तो इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर भी पुट किया और यहाँ पर भी पुट किया, तो ये बिल्कुल डेफिनेशन को सपोर्ट कर रही है, ये अगेंस्ट नहीं है, यानी यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 वाकई ठीक होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाफ इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ ही होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 1/3 है, और एब्सोल्यूट वैल्यू 4/3 इज इक्वल टू 4/3 है। अब केस नंबर 2 हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें x अगर नेगेटिव हो, यानी x में शामिल जो भी नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे, तो आया उस स्टेटमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है या इसमें कोई गलती होगी या इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना होगा? तो केस नंबर 2 को जरा देखते हैं। केस नंबर 2 है व्हेन x इज नेगेटिव। तो हमने क्या किया, x को नेगेटिव लिखा और ऐसे ही लिख दिया जैसे कि ये लिखा हुआ है। हम देखना चाहते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो अगर कोई गलती होगी तो इसको करेक्ट करेंगे। अब हम x की वैल्यू चूज करते हैं। x से मुराद है -1 -2 -3 -4 -1/2 -3/4। तो हम बारी बारी यहाँ पर वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि आंसर एक जैसा आता है, यानी ये इक्वेशन बैलेंस है या करेक्ट है कि नहीं। तो देखिए जरा, मैंने क्या किया, x की जगह पे -1 इधर पुट कर दिया और x की जगह पे -1 इधर पुट कर दिया। तो आप देखिए कि इसका आंसर ठीक नहीं है, यानी ये रॉन्ग है। हमें पता है बाय डेफिनेशन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो ठीक नहीं है, गलत है। और चेक कर लेते हैं, तो ये कैसे स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है, ये बाद में देखते हैं। इस तरह से ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज नॉट इज इक्वल टू -2। हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी दोनों तरफ x की वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अब हमें क्या करना होगा, इसको कैसे सही करेंगे? इसका आंसर -1 है, लेकिन अगर इसके साथ अगर हम माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। तो आप इसको भी जरा देखें, इसको हमने कैसे किया कि एज इट इज -2 लिख दिया, लेकिन बाहर माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो फिर ये ठीक हो जाता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली -3 के लिए भी ऐसे ही, और 4 के लिए भी हमने ऐसा ही कर दिया। तो आप यहाँ पर ये देखें कि जब x से मुराद पॉजिटिव हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को एज इट इज x लिख देंगे, लेकिन अगर x से मुराद नेगेटिव नंबर्स हों या नेगेटिव इंटीजर्स हों तो फिर आप ये डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, इसको करेक्ट करना होगा ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, तो हम इसकी करेक्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट ये होगी कि इफ x इज नेगेटिव then the absolute value of x is equal to -x। अब आप कहेंगे कि यहाँ माइनस क्यों आ रहा है? बेसिकली x के अंदर माइनस साइन शामिल है, जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसको पॉजिटिव कर देता है। तो ये दो स्टेटमेंट को याद रखना है कि when x is positive then absolute value of x is equal to x, when x is negative then absolute value of x is equal to -x। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखना चाहते हैं जो कि आगे यूज हो सकते हैं। तो
जरा देखें, सबसे पहले नोट नंबर 1 लिखते हैं। नोट 1 है, इफ x इज पॉजिटिव एंड a इज एनी रियल नंबर देन फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a। यानी हमने क्या किया, एक x एक पॉजिटिव हमारे पास इंटीजर है और इसकी पर्टिकुलर वैल्यू कोई a है। अगर हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो वो ये a आ गया। तो अगर हमें कन्वर्स जाना पड़े कि अगर हमें एब्सोल्यूट साइन को हटाना पड़ जाए तो फिर क्या लिखेंगे हम? कन्वर्सली वी कैन राइट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। यानी अगर हमें कोई इक्वेशन दी गई हो एब्सोल्यूट वैल्यू में, जैसे कि ये दी हुई है, और अगर हमें एब्सोल्यूट साइन को उतारना हो, रिमूव करना हो, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे? प्लस माइनस a। यानी पॉजिटिव a की एब्सोल्यूट वैल्यू भी a ही होगी और नेगेटिव a की भी एब्सोल्यूट वैल्यू a ही होती है। लेकिन जब हम रिवर्स में जाएंगे, कन्वर्स केस डील करेंगे, तो हमें प्लस माइनस साइन जो है वो लिखना होगा। यानी आप यूं कीजिए कि एक एब्सोल्यूट इक्वेशन, एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन को अगर एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा तो ये मॉड या मॉडुलस हटाने के बाद हम राइट साइड पे प्लस माइनस साइन लिखेंगे। तो यानी आप यहाँ पर इसको ये देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू अगर 5 है तो हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 लिखेंगे। इस तरह से अब हम नोट नंबर 2 देखना चाहते हैं। इफ x इज एनी रियल नंबर देन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब आप देखें, x एक वेरिएबल है जिसके ऊपर दो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं। दो ऑपरेशन क्या है? एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर रूट है। तो जो ये आंसर देगी लेफ्ट साइड, वही राइट साइड लिखेगी। यानी एक फॉर्मूला समझ लें कि एक्स स्क्वायर की स्क्वायर रूट जो होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं कि एक नंबर्स, कुछ नंबर्स लेते हैं, उसको लेफ्ट साइड के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं और राइट साइड के लिए भी सॉल्व करते हैं। दोनों का आंसर आप देखेंगे एक जैसा ही होगा। तो ये देखें, एक्स इज इक्वल टू 3 है अगर, तो हम क्या करना चाहते हैं? लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 3। तो अब हम क्या करने लगे हैं कि इस जगह पर हम वैल्यू पुट करने लगे हैं। तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो ये 3 है, तो लेफ्ट साइड का आंसर भी 3 है और राइट साइड का आंसर भी 3 है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आप जरा देखें कि दो ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हैं। एक स्क्वायर का ऑपरेटर है और दूसरा स्क्वायर रूट का है। यानी आप कह सकते हैं कि दो ऑपरेशन हो रहे हैं। अब हमने ये चेक करना है कि किसकी प्रायोरिटी है, पहले स्क्वायर करना है या स्क्वायर रूट लेना है। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी बदल के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और उसके बाद हम जो है वो कंक्लूड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये x इज इक्वल टू -3 है, तो इसको मैं लेफ्ट साइड पे पुट करने लगा हूं। तो देखिए मैंने क्या किया कि -3 का होल स्क्वायर किया और साथ ही स्क्वायर रूट ले लिया है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। तो हम इसको इसके साथ कैंसिल करते हैं, स्टूडेंट जैसे कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए अगर आप इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? -3। अब हम दूसरा है कि अगर x इज इक्वल टू -3 करके आप स्क्वायर लें और फिर स्क्वायर रूट लें तो फिर क्या होगा? तो अब आप देखें, हमने इसका स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट लिया तो 3 आ गया। तो हमने क्या किया है कि ऑपरेटर का ऑर्डर चेंज किया है। हमने क्या किया, यहाँ पर इसको और इसको कैंसिल कर दिया और -3 आ गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, पहले स्क्वायर लिया है फिर स्क्वायर रूट लिया है तो 9 आया, तो ये 3 इसका आंसर आ गया। आप देखें कि ये दोनों में फर्क है, ये -3 है और ये 3 है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको इसके साथ कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो जब भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर के दो ऑपरेटर अप्लाई हो रहे हो किसी नंबर के ऊपर, तो प्रायोरिटी स्क्वायर की है। यानी पहले आप उसको स्क्वायर करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो ये कैलकुलेशन में ये करेक्ट है। अगर आप इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये इससे मिस्टेक आएगी। तो इसको आपने याद रखना है कि जब भी किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट अप्लाई हो रहे होंगे तो पहले स्क्वायर करना है, बाद में स्क्वायर रूट लेना है, यानी स्क्वायर रूट की बारी बाद में आएगी। तो इस तरह से हम नोट नंबर 3 लिखते हैं। इफ a and b are positive then a minus b
मॉड्यूलस इज इक्वल टू बी माइनस ए मॉड्यूलस। कहने का मतलब है कि दो नंबर अगर माइनस हो रहे हों तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, और अगर आप उनका ऑर्डर भी चेंज कर दें फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 7 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू -4 मॉड्यूलस इज इक्वल टू 4। हमें पता है नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस जो है वो पॉजिटिव नंबर होता है। अब क्या करते हैं, तरतीब बदल देती है कि ऑर्डर बदल दिया, 7 को पहले लिख दिया, 3 को बाद में लिख दिया। तो देखिए 7 माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4 और ये 4। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला हमें याद रखना है, कैलकुलेशन में ये हमें आसानी फराहम करेगा। नोट नंबर 4 लिखते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करें, लेट्स से x इज एनी नंबर, x की वैल्यू 1 2 3 5 कुछ भी हो सकती है, तो इसका स्क्वायर करके एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये बराबर होगी कि उस नंबर की पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, जो आंसर है उसका स्क्वायर करें, ये बराबर होगी कि उस नंबर का सिंपल स्क्वायर ले लें तो वही आंसर आएगा, यानी ये नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये कैलकुलेशन में हमारी हेल्प कर सकता है। आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम इस लेक्चर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए ताकि मेरे आइंदा आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू।